अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया में एक पुरुष नर्स ने 18 दिसंबर को कोविड-19 महामारी के खिलाफ विकसित फाइजर का टीका लगवाया। 6 दिन के बाद उसे ठंड लगने लगी, मांसपेशियों में दर्द होने लगा, थकान महसूस होने लगी। 26 दिसंबर को जांच में उसके कोविड महामारी से ग्रसित होने की पुष्टि हुई। ऐसे में कोविड वैक्सीन के प्रभाव और उसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये है कि एक बार टीका लगाने के बाद आप कोरोना से कितना सुरक्षित हो पाते हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित कोरोना वैक्सीन को यूके की सरकार ने उपयोग की मंजूरी दे दी है। बीबीसी की खबरों में कहा जा रहा है कि यूके में सोमवार से जब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी तो टीकाकरण अभियान की रूपरेखा ही बदल जाएगी। इस तरह 12 हफ्तों के अंदर वैक्सीन का दूसरा डोज देने की बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज देने की रणनीति पर फोकस हो जाएगा। पहले यूके में ज्यादा जोखिम वाले लोगों को 2 वैक्सीन डोज देकर पूरी तरह कोरोना वायरस के खिलाफ दुरुस्त बनाने की रणनीति तय की गई थी। अब वहां की राष्ट्रीय नीति में कहा गया है कि पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया जाएगा, लेकिन कैलिफोर्निया की नर्स को पहला डोज मिलने के बाद भी कोरोना हो जाने से इस रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। चूँकि भारत में भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है, इसलिए हर किसी को पहला शॉट, 1 शॉट फॉर ऑल का नियम हमारे लिए काफी मायने रखता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की विषमताओं में एक ये भी है कि पहले इसने कहा था कि अगर वैक्सीन का आधा डोज देने के बाद दूसरा इसका पूरा डोज दिया जाए तो ये 30% ज्यादा प्रभावी हो जाता है। लेकिन अब बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि अप्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि पहले और दूसरी डोज में लंबा गैप रखने से वैक्सीन का असर बढ़ जाता है। यहाँ तो बात एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की हुई। दूसरी वैक्सीन का क्या? कैलिफोर्निया की नर्स ने फाइजर वैक्सीन को लगवाया था। अमेरिका में मॉडर्ना की वैक्सीन को भी उपयोग की मंजूरी मिल गई है। क्या फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन पहले डोज के बाद कोविड-19 महामारी से सुरक्षा प्रदान नहीं करते? इन दोनों वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े बताते हैं कि पहले डोज में ही ये अच्छा असर दिखाते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन का पहला डोज 82% प्रभावी है, जबकि मॉडर्ना का वैक्सीन पहले डोज के 2 हफ्ते के बाद 92% तक प्रभावी है। तो दूसरा डोज लेने की जरूरत ही क्या है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब पहला डोज ही इतना प्रभावी है तो दूसरा डोज लेने की जरूरत ही क्या है? इसके जवाब में येल यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजी एक्सपर्ट अकीको इवासाकी कहते हैं कि दूसरे डोज के बाद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबे वक्त तक मजबूत रहती है। उन्होंने कहा, मुझे अब भी ये कहने में संकोच हो रहा है कि एक डोज ही हमेशा के लिए पर्याप्त है। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहला वैक्सीन डोज प्रतिरक्षा तंत्र को इम्यून कोरोना वायरस को पहचान कर उससे लड़ने का प्रशिक्षण देता है, जबकि दूसरा डोज इम्यून सिस्टम की याददाश्त दुरुस्त कर देता है ताकि उसमें लंबे समय तक कोरोना वायरस को पहचान कर उसे परास्त करने की क्षमता विकसित हो जाए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।